अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर दावत इस्लामी के ऑफिशियल पेज पर दारुल हिता अहले सुन्नत का ये सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं। आपके सवालात होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, उसके जवाबात दिए जाएंगे। आप अपने सवालात कमेंट्स के ज़रिए इसमें आप सवालात लिखिए, इंशाअल्लाह आपके सवालात को शामिल किया जाएगा और उनके शरई तौर पर जो जवाबात हैं वो दिए जाएंगे। अल्लाह करीम रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला हम सबको कुरान हदीस के मुताबिक इल्म दीन सीखते हुए अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद पाक के आप दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से फ़जीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स मेरी सुन्नत को ज़िंदा करे और किसी मुसलमान की परेशानी को दूर करे और मेरी ज़ात पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम इस आदमी को क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। यानी रब काबा उसे अपने अर्श का साया उस दिन उसे खुश नसीब को मिलेगा कि जिस दिन कोई साया नहीं है सिवाय उस साए के। तो अल्लाह करीम अपनी रहमतों से ये जो अता फरमाएगा, हमें कोशिश करनी चाहिए कसरत से दुरूद पाक को अपनी आदत में शामिल कर लें। आप अपने सवालात लिखिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन सवालात के मुमकिन सूरत में जवाबात हम देने की कोशिश करेंगे। कुछ सवालात हमारे पास मौजूद हैं, इब्तिदान हम उन सवालात को शामिल करते हैं। जावेद अज़ीज़ भाई हैं, इनका सवाल है कि क्या इशराक और चाश की नमाज सूरज निकलने के बाद कब तक हम पढ़ सकते हैं? देखिए, जब सूरज निकल आता है तो उसके 20 मिनट बाद आप इशराक की नमाज पढ़ सकते हैं। जब सूरज निकल आए उसके 20 मिनट बाद आप इशराक की नमाज़ पढ़ सकते हैं और कोशिश करें कि 20 की बजाय आप इसको 25 मिनट कर लीजिए, एहतियातन कुछ देर आप ज़्यादा बढ़ा लें। और जहाँ तक चाश की नमाज़ का है तो चाश की नमाज़ भी इशराक के साथ ही एक साथ ही दोनों पढ़ी जा सकती हैं। और अगर आप इसमें थोड़ी सी ताख़ीर और कर लेते हैं, यानी मज़ीद ताकि सूरज बुलंद हो जाए, उस वक्त चाश की नमाज़ पढ़ें तो भी ठीक है। और अगर फ़ौरन साथ पढ़ लेते हैं तो भी हो जाएगा, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। यानी दोनों सूरतों में वो नमाज़ें एक साथ भी दोनों नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं, अगरचे 20 मिनट बाद आपने पढ़ दिया। साजिद अनीब भाई हैं, क्या नमाज शुरू करते हुए नियत बोल के करनी चाहिए या नहीं? देखिए, नियत जो नमाज के लिए हम करते हैं तो नियत तो मेन नमाज की शराइत में से है। यानी अगर किसी आदमी की नियत ही ना हो तो उसकी नमाज ही गोया कि नहीं होगी। नियत उसकी शराइत में से है नमाज की, तो वो बिल्कुल कन्फर्म नियत होना ये ज़रूरी है। अब नियत किसे कहते हैं, बोलना ज़रूरी है, तो नियत के लिए ज़बान से कलाम करना बोलना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप दिल में ही जो नियत रखते हैं, क्योंकि नियत का ताल्लुक़ दिल से है, वही इरादतुल क़ल्ब ही नियत हमारी है, जो दिल में है वही नमाज अदा होती है। तो दिल में चूँकि नियत है हम नमाज़ पढ़ने आए हैं, ये ज़ोहर की नमाज़ है, असर की नमाज़ है, या जो भी नमाज़ हम पढ़ रहे हैं, तो ये दिल की नियत ही नाज़रीन काफ़ी होती है। हाँ, अलबत्ता मुँह से ज़बान से बोल कर नियत करना ये मुस्तहब अमल है, बिल्कुल बोलना चाहिए, और ताकि आदमी की उस वक़्त बतौर ख़ास तवज्जो भी इस तरफ जाती है। एक भाई पूछ रहे हैं कि जनान, एक बहन का सवाल है कि क्या ज़कात के पैसों से किसी को प्राइज़ बॉन्ड दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ज़कात की जो रकम है उसकी अदायगी की जो सूरतें हैं उसमें माल दिया जाए, उसके अंदर हम कोई यानी जिसे माल कहा जाता है, प्राइज़ बॉन्ड तो ख़ुद एक तरह की पूरी वो
करेंसी है, पैसे हैं, और प्राइस बॉन्ड भी ज़कात की मद में दिए जा सकते हैं। और इसके अलावा भी माल कोई भी चीज़ माल हो, मिसाल आप कपड़ा देना चाहें, आप राशन देना चाहें, अब कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं, उनको अगर ज़कात की मद में आदमी देता है तो ज़कात अदा हो जाएगी, इसमें कोई किसी तरह का हर्ज नहीं है। अलबत्ता अगर आप पैसे की सूरत में दें तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शरीफ फ़कीर की जो अपनी ज़रूरत है, हाजत है, वो अपनी ज़रूरत और हाजत को इसके ज़रिए पूरा कर सके। हाँ, अलबत्ता ये तफसील ज़रूर मौजूद है कि हम जब किसी चीज़ के एतबार से यानी कपड़ा दें, तो अब कपड़े के एतबार से जो ज़कात अदा होगी तो वो हम कौन सी ज़कात को शुमार करेंगे, तो और इसके लिए जो है वो मार्केट वैल्यू उसकी देखी ज़रूर जाएगी। ये एतबार नहीं होगा कि ये कपड़ा मैंने इतने का ख़रीदा था, चूँकि अब इतने की ज़कात अदा हो जाए, ऐसा नहीं है। तो इस वाले से ज़रूर रहनुमाई ले लेनी चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि हम उसी एतबार से हम इनको ज़कात अदा करें, यानी पैसों की सूरत में दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। और हमारे एक बाज़ इस्लामी भाई पसंद कर रहे हैं और माशाल्लाह सुभान अल्लाह दुआएं भी दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और ये साबिर अहमद हैं, बेचैनी बहुत है, दिल घबराता है, इसके बारे में क्या है? दिल अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को चैन मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला का कसरत से हम ज़िक्र किया करें, नाम मुबारक लिया करें, और उसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कसरत से दुरूद पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दिलों को सुकून भी मिलेगा और चैन भी नसीब होगा। गुनाहों से अपने आप को बचाना ये दिल के इत्मीनान के लिए बहुत सी बेहतरी वाला इलाज है कि आदमी अपने आप को गुनाहों से बचाए, बुराई से बचाए, दिल के बटने से, बुरे कामों की तरफ मशगूल होने से, इन चीज़ों से अपने आप को हम बचाएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। एक भाई मिर्ज़ा भाई वो पूछ रहे हैं कि सवाल ये कर रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस करना जायज़ है। देखिए, इंश्योरेंस जायज़ नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस हो या दीगर अशिया की, गाड़ियों की इंश्योरेंस हो तो ये जायज़ नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं है बिल्कुल भी। मोहम्मद फ़हीम अत्तारी भाई सवाल पूछ रहे हैं कि क्या शव्वाल के 6 रोज़े पूरे और पूरे ना किए हों, तो इसके हवाले से सवाल जो है वो पूछ रहे हैं कि शव्वाल के 6 रोज़े एक साथ, देखें एक साथ तो शव्वाल के 6 रोज़े पूरे करने का हुक्म भी नहीं है कि हम एक साथ ही शव्वाल के 6 रोज़े रखें। रोज़ों के मुतालिक ये है कि आप इसको बेहतर, बल्कि ये है कि आप मुख्तलिफ अंदाज से, यानी थोड़े थोड़े मुतफर्रिक करके, कुछ आपने 2 पहले रख लिए, फिर 2 रखें, फिर 2 रखें, गैप देकर आप रोज़े रखें, ये मुस्तहब है। अगर किसी ने एक साथ रखे तो बिल्कुल उसके भी रोज़े अदा हो जाएंगे, इसमें कोई किसी तरह के मुज़ायके वाली बात नहीं है। तो अगर आप मेरे भाई अभी तक नहीं रख पाए हैं तो शव्वाल का महीना अभी अपनी बरकतें लौटा रहा है और आप बिल्कुल उस वक्त अपने इन रोज़ों को जो है वो आप रख सकते हैं। साजिद हनीफ भाई ये कह रहे हैं कि नमाज में सजदे में जाते हुए पहले हाथ लगाने चाहिए नीचे, इसकी वजाहत फरमा दें। देखिए, नमाज में जब हम सजदे में जाते हैं तो सुन्नत तरीका ये है कि पहले हमारे घुटने लगें पहले घुटने लगें, फिर हमारे हाथ लगें और उसके बाद हमारे पेशानी हम अब लगाएं। तो ये है तरीक़ाकार दुरुस्त है। और बाकी अगर कोई ज़ौफ़ में है, ऐसी हालत में है, तो बिल्कुल पहले हाथ भी रख सकता है और यूँ अब नमाज जो है वो पढ़ी जा सकती है। और हमारे भाई पूछ रहे हैं कि क्या प्राइस बॉन्ड ये शरई तौर पर जायज़ हैं? प्राइस बॉन्ड, इसके बारे में इसकी शरई क्या हैसियत है? तो देखें, प्राइस बॉन्ड ये शरअन जायज़ हैं,
इस पर निकलने वाला इनाम बिल्कुल हलाल है, उसमें कोई किसी तरह का मुज़ायका नहीं है। क्योंकि प्राइज़ बॉन्ड के अंदर कोई ऐसी वो चीज़ नहीं पाई जाती जिसकी वजह से सूद हो या जुआ हो या कोई हुर्मत वाली और बात, तो ये प्राइज़ बॉन्ड के अंदर चूँकि नहीं पाई जाती, तो इसलिए प्राइज़ बॉन्ड ये लेना, इस्तेमाल करना, इसका इनाम इस्तेमाल करना ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई किसी तरह का मामला नहीं है। हाल बता अभी हाल में ही करीब में ही एक प्राइज़ बॉन्ड ऐसा निकला था, और बल्कि अभी मौजूद है, कि जिसके ऊपर सूद लगता है, और वो 40,000 रुपये वाला प्राइज़ बॉन्ड ऐसा है कि जिस पर इनाम निकले या ना निकले वो उस सूरत में प्रॉफिट ज़रूर उसको मिलता है। तो ये बहरहाल प्राइज़ बॉन्ड लेना जायज़ नहीं है, ये सूदी है, इसकी इजाज़त नहीं है। और भी माशाल्लाह बहुत से दुआओं के लिए भी कह रहे हैं। जी हाँ, अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। आप बिल्कुल दुआएं भी दे रहे हैं और देनी भी चाहिए, आपकी दुआओं से ही अल्हम्दुलिल्लाह मामलात चलते हैं, और अल्लाह करीम हम सब की मुश्किलात आसान फरमाए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयरिंग क्या करें ताकि हमारा ये नेकी की दावत का पैगाम आगे भी जो है वो पहुँच जाए। बाबू मिर्ज़ा भाई हैं, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं मोहतरम जनाब, नमाज में वसवसे आते हैं, इससे बचने का तरीका, और जितना भी ध्यान करो लेकिन नमाज में फिर भी वसवसे आते रहते हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए बाबू भाई, नमाज में शैतान सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। वो कोई भी ऐसा काम हमें नहीं करने देगा जिसमें सवाब हो, जो नेकी वाला है, जो हमें जन्नत के रास्ते में लेकर चला जाए। तो आप इन वसाविस से अपने आप को ज़रूर बचाइए, और कोशिश यही कीजिए कि इनकी तरफ तवज्जो ही ना दें, ध्यान ही ना दें। बाज़ आदमी को बहुत से वसवसे आते हैं, वहम हो जाते हैं, और उसकी बाज़ औक़ात एक वजह यह भी बन जाता है कि कभी तो ये बीमारी भी होती, कुछ ऐसी बीमारी भी आदमी को, जी हाँ, मैदे की ख़राबी की बीमारी भी की वजह से भी कई ऐसे वसवसे जन्म लेते हैं, और बाज़ औक़ात बीमारी ख़ुद अपने ऊपर ओढ़ ली होती है। पूछेंगे ज़रूर लेकिन उसके तकाज़ों के मुताबिक अमल नहीं होता और नहीं कर रहे होते। तो आप इस बारे में ज़रूर कोशिश करें, अपने आप को कसदन बचाएं। देखिए, अगर हमारे जिस्म पे हमें ख़ारिश हो रही हो, एक जगह ख़ारिश होती है, तो हम अगर तवज्जो करें तो फिर मज़ीद इधर भी हो रही, उधर भी हो रही, इधर भी हो रही, तो इससे तवज्जो ही ना करें, इस तरफ अपनी तवज्जो बिल्कुल ना लेकर जाएं। जब आदमी नमाज के अंदर इधर उधर तवज्जो करता है और इन वसाविस का शिकार होकर अपनी नमाज को गोया कि वो एक तरह का डिस्टर्ब कर लेता है, खुशू खुजू उसमें नहीं रहता, ध्यान किसी और तरफ चला जाता है, तो ऐसे शख्स से अल्लाह की रहमत भी अपना रुख मोड़ लेती है, मुँह मोड़ लेती। तो हमें चाहिए हम दुनियावी ख्यालात भी ना ज़हन में लाएं नमाज के दौरान, और वसवसों से भी हम अपने आप को दूर रखें। लाहौल शरीफ की ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, इसकी कसरत कीजिए, इंशाअल्लाह आपके वसवसों से जान छूट जाएगी। अल्ताफ़ भैया कोई ये कहते हैं कि इंग्लिश में माशा अल्लाह लिखना कैसा? उम्मन लिखते हैं लोग MASHA और आगे अल्लाह, माशा अल्लाह इंग्लिश में लिखते हैं। देखिए, इंग्लिश में जब आप लिखें, यानी जिसे हम रोमन कहते हैं, रोमन में कुरान पाक लिखना जायज़ नहीं है, और इसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं जैसे दरूद पाक हों या ये चीज़ें हैं, तो इनसे भी बचा जाए, ये भी रोमन में ना लिखी जाए। आप उर्दू में ही इनको या अरबी फ़ॉन्ट के अंदर ही इनको लिखा करें, इनसे बिल्कुल ज़रूर अपने आप को बचाना चाहिए। मोहम्मद वसीम अत्तारी हिंद बम्बई से, वो कहते हैं कि अकीका करके उसका गोश्त शादी की दावत के खाने में इस्तेमाल हो सकता है। अकीका करने के बाद, जी हाँ बिल्कुल, अकीके का गोश्त आप शादी की दावत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अकीके का गोश्त खाना मना नहीं है, कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई माँ नहीं खा सकती, बाप नहीं खा सकता, दादा नानी ये लोग नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत और मनगढ़ंत बातें हैं। अकीके का गोश्त बिल्कुल
माँ बाप भी खा सकते हैं, दोस्त अहबाब भी खा सकते हैं। अगर आप 3 हिस्से करके बांटते हैं, घर के लिए, एक फ़ुकरा के लिए, एक दोस्तों के लिए, अजीज़ों के लिए, तो ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और अगर आप पका कर दावत ही कर सकते हैं तो ये भी ठीक है। और अगर ये अकीका कर लिया और इसका गोश्त किसी शादी में यूज़ करना चाहें तो उस शादी की दावत में भी कर सकते हैं, इसमें हर्ज नहीं है। जी, और एक हमारे भाई हैं जो ये सवाल कर रहे हैं, क्या बेटियां अपने महरूम बाप की कज़ा नमाजें अदा कर सकती हैं? देखिए, जब इंसान फौत हो गया तो अब उसकी कज़ा नमाज़ों की नहीं है। अब यूँ ये नहीं है कि कोई बेटियां पढ़ें, बेटे पढ़ें, या किसी से पढ़वा लें, हम पैसे दे के भी पढ़वा लें, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब उस नमाज़ों का फ़िदिया दिया जाएगा। शरई तौर पर जो उसका फ़िदिया बनता है, उस ज़रूर हमें इसका भी ख्याल करना चाहिए। हम कई ऐसी नेकियां हैं जो नेकियां हम करते हैं, मरहुमीन को इसाले सवाब भी करते हैं, लेकिन असल नेकी जो सबसे ज़्यादा मरहूम को ज़रूरत वाली नेकी है गोया के, वो है उसकी नमाज़ों का फ़िदिया दे दिया जाए, ताकि वो नमाज़ों के फ़िदिये की अदायगी करें, वो अपने इन मामलात के अंदर सबको दोष हो जाए। अल्लाह करीम की रहमत से उम्मीद है अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाएगा। तो नमाज़ों का फ़िदिया सबसे पहले ये सदका आप उनकी तरफ से दिया करें। एक नमाज का फ़िदिया, एक सदका फ़ितर है। दिन भर की 5 नमाजें हैं, छठे वितर हैं, एक दिन के 600 रुपये फ़िदिया में बनेंगे। और इसका बाकायदा शरई तरीक़ाकार भी है, और वो शरई तरीक़ेकार के मुताबिक अगर हम फ़िदिया अदा करेंगे तो ये ज़्यादा वर्षा पर भी एक बोझ नहीं होगा, और कम कीमत में, कम पैसों के अंदर भी फ़िदिया अदा हो सकता है। लेकिन इसके लिए आप पर्सनल दारुल अहले सुन्नत के नंबर पर आप कॉल कीजिए, मसला मालूम करें। कहीं आपका दारुल करीबी आपके शहर में मौजूद है तो वो भी आप वहाँ पता करके आप वहाँ रहनुमाई हासिल करें। इंशाल्लाह आपको इसके बारे में मुकम्मल रहनुमाई मिल जाएगी और तरीक़ाकार भी मिल जाएगा। जी, हमारे एक भाई और हैं जो ये पूछ रहे हैं, बाकी मैंने वो अर्ज़ कर दिया मसला कि नमाज़ें कोई और नहीं पढ़ सकता। इसाले सवाब की नमाज़ पढ़ी जा सकती है, वो हम अपनी नमाज़ों का सवाब भी उन्हें इसाल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम अपनी नमाज़ पढ़ें और वो नमाज़ें हम उनकी तरफ से हम पढ़ें और वो नमाज़ें उनकी फ़र्ज़ अदा हो जाएं, ऐसा नहीं है। एक भाई और पूछ रहे हैं कि अल्लाह ताला को आप कहा जाए या तू कहा जाए। देखिए, अल्लाह तबारक व ताला के लिए ऐसा सीगा इस्तेमाल किया जाए जो वाहिद का सीगा हो, और उसके लिए जैसे हम कहते हैं अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये बिल्कुल ये ठीक है। और इस तरह अल्लाह तबारक व ताला के लिए हमने अगर तू का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया तो ये कोई बेअदबी नहीं है, इसमें कोई ऐसा बेअदबी वाला मामला भी नहीं है। अलबत्ता अगर आप कहकर भी कोई पुकारते हैं, आप कहकर भी, बल्कि ताज़ीम की नीयत से भी आप कह के पुकारा जाए तो इसमें भी हर्ज नहीं है, वो भी कह सकते हैं। और ज़्यादा बेहतर यही है कि वाहिद का सीगा हम इस्तेमाल करें। एक बहन पूछ रही हैं, क्या इस्लामी बहनें, आपके कमेंट्स भी पढ़ते पढ़ते ऊपर चले जाते हैं, बहरहाल आप कमेंट्स करते रहें, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। गलबन बहन का सवाल ये था कि क्या इस्लामी बहनें यहाँ से उम्रा करने के लिए या जाएं तो जहाज़ में चली जाएं, महरम उनके साथ ना हो, वहाँ जद्दे में पहुँचे तो उनका महरम उनको मिल जाए और यूँ उम्रा करवाएं। देखिए मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस बारे में अर्ज़ ये है कि उम्रे या हज के लिए कोई महरम की शर्त नहीं है इस्लामी बहनों के लिए। ये शर्त है सफ़र करने के हवाले से, यानी जो औरत, जो इस्लामी बहन अपने घर से सफ़र करके मक्का मुकरमा जा रही है और उसका सफ़र 92 किलोमीटर या इससे ज़्यादा बनता है, तो चाहे वो जहाज़ में जाना उसने, चाहे बाई रोड जाना है, चाहे उसने समंदर के ज़रिए जाना है, तो इसके लिए इसके साथ महरम होना ज़रूरी है। और ये सफ़र के लवाजिमात में से हैं। बाज़ लोग इसमें बहुत गलती करते हैं, हज और उम्रे के लिए तो समझते हैं लेकिन इन चीज़ों के लिए नहीं समझते कि आम जो हमने
आम सफ़र करना है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, कराची से हैदराबाद जा रहे हैं, हालांकि महरम की ज़रूरत है, इसमें साथ महरम हो, तो औरत के लिए महरम उस सफ़र के लिए ज़रूरी है। तो लिहाजा जो इस्लामी बहनें ये पूछ रही कि हम अगर यहाँ से बाहर जाएं और वहीं एयरपोर्ट पर भी हमारा महरम हमें मिल जाए, तो ये भी जायज़ नहीं है। ये सफ़र भी इस तरह गुनाह का सफ़र जो है वो बनता है। एक और काशान कामाल साहब, सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या बिना दाढ़ी के नमाज पढ़ाना मकरूह तहरीमी है? देखिए, दाढ़ी इमाम के लिए शर्त यह है कि वो फासिक मौलिन ना हो। अगर कोई शख्स फासिक मौलिन होगा, एलानिया गुनाह करने वाला हो, तो उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा, यानी उस नमाज को दोबारा पढ़ना ये वाजिब होता है। अब अगर कोई शख्स जिसकी दाढ़ी है और वो दाढ़ी को कटवाता है या मुंढा देता है या एक मुट्ठी से कम करता है, तो एक मुट्ठी से कटाना ये भी हराम, मुंढा देना ये भी हराम। तो ऐसी सूरत में अगर कोई दाढ़ी ये मुंढाता है या एक मुट्ठी से कम करता है, तो वो चूँकि फासिक मौलिन के ज़ुमरे में आता है, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। अगर पढ़ ली तो उस नमाज को दोबारा पढ़ना ये वाजिब है, क्योंकि वो मकरूह तहरीमी के साथ नमाज अदा हुई है। हाल बता, अगर किसी की दाढ़ी आई ही नहीं है, यानी बिल्कुल छोटा एक तरह का बच्चा है, अभी भी बालिग हुआ है, क्योंकि बालिग की नमाज बालिग के पीछे ही होगी, नाबालिग के पीछे नहीं होगी। लेकिन बाज़ का दाढ़ी नहीं आती, 15 साल की उम्र में आदमी बालिग हो जाता है। तो अब अगर 15 साल की उम्र में, यानी ये ज़्यादा मैं मिकदार अर्ज़ कर रहा हूँ, इससे पहले भी अगर 12 साल और 15 के अंदर अंदर भी कोई ऐसी बुलूगत की अलामत पाएगी तो वो बालिग होता है। लेकिन 15 साल में तो बालिग ही शुमार होता है। अब भी कईयों के अगर दाढ़ी नहीं आती तो कोई हर्ज नहीं, वो इमामत कर सकते हैं। लेकिन दाढ़ी आई और कटवा दी, ये फिर ठीक नहीं है, यानी ये फेल जायज़ नहीं है। अकीका बच्चे का किसी और नाम से किया और उसके बाद नाम बदल दिया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अकीका जिस नाम से आपने किया है और जिसकी नीयत से किया था, बिल्कुल अकीका उसका अदा हो चुका है। उस नाम की वजह से अब दोबारा अकीका करने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह बहुत से इस्लामी भाई पूछ रहे हैं। उम्रे के बाद हल्क के लिए बग़ैर खुशबू वाला शैम्पू इस्तेमाल करना, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए दुआओं के लिए जिन्होंने कहा, अल्लाह करीम उनकी परेशानियों को भी दूर फरमाए और रब काबा हम सब को ढेरों ढेर बरकतें अता फरमाए। एक और भाई ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये कह सकते हैं कि या रसूलल्लाह हम आपसे ये दुआ मांगते हैं? देखिए, दुआ इबादत है और वो दुआ अल्लाह तबारक व तआला से ही मांगी जाएगी। यानी इबादत के माना में बिल्कुल इसका कोई दो राय नहीं, ये अल्लाह की बारगाह में ही है। हाँ, रसूलुल्लाह से वसीला हम पेश करेंगे। अच्छा, बाद अशार भी ऐसे होते हैं कि जिनमें दुआ की कलिमात हैं, ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, दुआ के कलिमात। यहाँ दुआ उस माना में नहीं है, इबादत के माना में नहीं है। और यहाँ ये है कि दुआ एक पुकार के माना में है, दुआ एक इल्तिजा के माना में। तो इसमें भी पढ़ने में कोई किसी तरह की हर्ज वाली बात नहीं है। अगर ज़कात अदा करते हुए ये ज़ीशान मुनीर भाई हैं, गलती से ज़्यादा चली गई, तो मौजूदा ज़कात को उस इजाफ़ी शुदा पुरानी ज़कात से मिलाकर पूरी समझ लें तो क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, ज़कात आपकी अदा हो जाएगी। आपकी ज़कात अगर आम भी आप देते रहते हैं और उसमें आपकी ज़कात जाती रहती है, आखिर में साल में आप हिसाब करते हैं ज़कात आपकी 50,000 बनती थी, वो 60,000 जा चुकी है, कोई अर्ज नहीं। आप उस ज़कात को दोबारा जो है वो यानी अगली साल की आप शुमार कर सकते हैं। इस तरह कम है तो आप अपनी ज़कात को पूरा अदा कर दीजिए, पूरी हो जाएगी।
हाँ जी, मोहम्मद हामिद भाई बात कर रहे हैं, हज़रत बैंक की जॉब करना कैसा है? बैंक की जॉब ये इसमें ऐसा काम जो सूदी काम और सूदी मामलात में मुआवनत वाला काम, बिल्कुल वो बैंक में जॉब नहीं की जा सकती और ये करना जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन पर लानत फरमाई गई, सूद लिखने वाला, लिखवाने वाला, उस पर गवाह बनने वाला और उसकी वकालत करने वाला या उस पर गवाह बनने वाला, इन सब पर आपने लानत इरशाद फरमाई। खाने वाले, खिलाने वाले, उस पर गवाह बनने वाले और उसको लिखने वाले। तो ये सूदी निज़ाम में जो ये इनको सारे ही काम करने पड़ते हैं, तो इसलिए ये बहरहाल जायज़ नहीं। हाँ, बैंक की ऐसी जॉब कि जिसमें आदमी जो है वो चौकीदार है, गार्ड है, ड्राइवर है, इस तरह की कई जॉब हैं जिनका बराह रास्त उन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है, तो वो की जा सकती है, ऐसी जॉब की जा सकती है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम आपको बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए। नमाज की पाबंदी रखें, नमाज पढ़ते रहें। नमाज आदमी को आखिरत में अज़ाब से बचाएगी, हमारी दुनिया भी बेहतर बनाएगी। हमें नमाज की बरकत से कई गुनाहों से ऐसी जो है वो जान छूट जाती है और उस हवाले से नमाज अपने आप पढ़ते रहें। नमाज को ज़रूर आप। एक और बहन ये पूछ रही कि लड़कों को किस उम्र में रोज़े रखवाने चाहिए? देखिए, जो हुक्म नमाज के बारे में कि 10 साल की उम्र हो जाए तो अब इनको हम सख्ती से नमाज पढ़ाएं, यानी कुछ डांट डपट करके भी नमाज पढ़ाएं। अगर वो सख्त सुस्ती करते हैं तो बेआईनी यही हुक्म नमाज के हवाले से भी है और रोज़े के हवाले से भी है, तो रोज़ा भी रखवाना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि रोज़े की ताकत मौजूद हो, क्योंकि रोज़ा फ़र्ज़ तो बुलूगत पर ही होगा, लेकिन जब मुराहिक होते हैं, करीब बालिग होने के होते हैं, तो उस वक़्त भी रोज़े बहरहाल रखवाए जाएँ ताकि इनको रोज़े रखने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए कि जब फ़र्ज़ हो जाए तो फिर ये पूरे पूरे रोज़े अपने अदा कर लें। जी हाँ, दाढ़ी से मुतालिक सवाल फिर किया है, वो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो इमाम दाढ़ी कटवाता हो उसके पीछे नमाज ना पढ़िए। एक मुट्ठी से कम करना या बिल्कुल दाढ़ी मुंडा देना ये जायज़ नहीं है। अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकत दे, आमीन, जज़ाकल्लाह खैरा। इस्तिखारा करवाना है, इसके लिए जब रूहानी इलाज का सिलसिला आए तो आप उसमें आप इस्तिखारे के लिए अपना नाम दीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें आपका। जी, मोहम्मद कलीम हैं, वालिदा के लिए दुआ फरमा दें, अल्लाह करीम आपकी सब परेशानियों को दूर फरमाए और रब काबा आप पर आसानियाँ फरमाए। आसिम सरवर हैं, ये कहते हैं क्या अल्कोहल वाले परफ्यूम बॉडी स्प्रे वगैरह यूज़ कर सकते हैं? जी, फ़ी ज़माना इन स्प्रेयों के स्प्रे जो हैं, परफ्यूम जो हैं, बॉडी स्प्रे इनके इस्तेमाल करने में जवाज़ का फतवा है। वैसे भी जो स्प्रे हैं, परफ्यूम है, सेंट जिसे कहा जाता है, बिल्कुल उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके जवाज़ का फतवा है। अलबत्ता बेहतर यही है कि खुशबू वगैरह यूज़ की जाए, वो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा काम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सिलसिला, जी हाँ, हर इतवार को ये सिलसिला हम इंशाअल्लाह, कोशिश है, नियत है, दारुल तालीम सुन्नत का सिलसिला हर इतवार को लेकर हम हाजिर हुआ करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मोहम्मद वसीम भाई वो ये सवाल करें, क्या नमाज की हालत में टखनों से ऊपर शलवार रखना जायज़ है? देखिए, टखनों से ऊपर शलवार रखना सुन्नत मुबारका है और इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए और हमारी शलवारें हो ही इतनी कि वो टखनों से ऊंची रहें, टखनों से ऊपर रहें। अलबत्ता बहुत से ऐसे अफराद और लोग होते हैं कि जिनकी शलवारें लंबी होती हैं और वो जब नमाज़ पढ़ने आए तो उनको फोल्ड करके टखनों से ऊपर करते हैं। ना, ऐसा ना कीजिए, ये मकरूह तहरीमी अमल है, ये गलत अमल है, नाजायज़ अमल है और उसको आप अगर फोल्ड करके ऊपर करेंगे तो अब नमाज ही आपकी मकरूह तहरीमी
यानी आप सुन्नत पर अमल करने लगे थे लेकिन नमाज आपने मकरूह तहरीमी कर दी। तो सुन्नत जो तरीका है उसके मुताबिक हमारी शलवार वगैरह हो ही इतनी कि टखनों से ऊपर रहे, लिहाजा पैंट को भी नीचे से भी फोल्ड ना किया करें, ऊपर से भी उसको अंदर जो है वो ऐसा फोल्ड कर लेना कि वो ऊपर हो जाए टखनों से, तो यूँ नहीं। अब अगर लंबी शलवार है या पैंट है तो उसको खोल दें, ऐसे ही नमाज आप पढ़ लें। तो ये मकरूह तंज़ीही है, खिलाफ मतलब सुन्नत के ख़िलाफ़ हुआ, मकरूह तंज़ीही मामला है। लेकिन अगर आपने वैसे ही नमाज को जो है वो ऐसे फोल्ड करके पढ़ ली तो ये मकरूह तहरीमी हो जाएगी। तो इसलिए इस काम में आप ज़रूर एहतियात से काम लीजिए। बल्कि मैं आपको दावत दूंगा कि कोशिश ये ऐसा करें कि आपकी शलवार वगैरह हो इतनी कि जिसकी टखनों से ये ऊपर ही रहे। जी, साजिद मदनी हैं, कहते हैं मरहूम वालिदैन या वालदा की जानिब से हज बदल कर सकते हैं। जी हाँ, हज बदल किया जा सकता है, कर सकते हैं। और बाकी हज बदल के हवाले से इसके अपने अहकाम हैं, उन पर हज फ़र्ज़ था नहीं था, या इसाले सवाब वाली सूरत थी, फ़र्ज़ नहीं था लेकिन इसाले सवाब के तौर पे कर रहे हैं, तो ये भी किया जा सकता है, करना भी चाहिए। और फ़र्ज़ था तो बिल्कुल ज़रूर खुद कीजिए या किसी को भेजें ताकि हज का मामला अदा हो, अल्लाह ताला उनसे उनकी इस गलती को माफ़ फरमाए जो ज़िंदगी में उन्होंने हज नहीं किया, अगर बग़ैर किसी उज़्र शरई उन्होंने ऐसे हज को तर्क कर दिया। और ये बात याद रखें कि ख़ुद अपना हज छोड़कर मरहूम की तरफ से ना करें। बहुत से लोग ऐसे हम देखें, उनसे पूछते हैं ख़ुद आपने किया हुआ है, तो कहते हैं ख़ुद नहीं किया हुआ। तो ख़ुद नहीं किया हुआ और अगले को आप हज बदल कर रहे हैं, तो यूँ ना करें। हो सकता है कई सूरतों में ख़ुद आदमी पर हज फ़र्ज़ हो जाता है, तो आदमी पर ख़ुद अपना हज फ़र्ज़ है, उसको छोड़कर मरहूम की तरफ से कर रहे हैं, तो ये अच्छा अमल नहीं है। इससे आप जो है वो गुनाहगार भी होंगे, अपने हज को जो है वो आप तर्क करने की वजह से गुनाहगार होंगे। जी, सवाल कर रहे हैं क्या पसंद की शादी हो सकती है? पसंद की शादी करने के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, पसंद की शादी इस तौर पर जैसे हमारे मुआशरे में राइज है, ये तो बहुत ही यानी जिस अंदाज से पसंद की जाती है, लड़की लोग आपस में दोस्तियां कर लेते हैं और ये कहते हैं हम पसंद की शादी कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है वो दुरुस्त अमल नहीं है। इसमें कई गुनाह ऐसे आ जाते हैं। हाँ, एक ये है कि आप किसी के बारे में आपको पता है, इल्म है, आप चाहते हैं तो अपने घर वालों के ज़रिए से आप भेजते हैं, तो इसकी कोई हर्ज नहीं है। कुरान तो ख़ुद फरमा रहा है फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई, कि तुम औरतों में से जो तुम्हारे दिल को भा जाएँ उनसे शादी करो। तो आप ये कहना, वालिदैन को कहना, अपने घर में बहन भाइयों को कह देना, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। और बहन भाई रिश्ता लेकर जाते हैं, शादी हुए तो इनकी आपस में कोई ऐसी मुलाकातें नहीं हैं, आपस में कोई ऐसे गुनाह के काम नहीं है, तो ये वाला पसंद की शादी, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो जो अंदाज़ है जो आम तौर पे राइज हैं, इस तरह की पसंद की शादियां जो हैं वो इनकी करने की जो है वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। माशाअल्लाह। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और आप सबको रहमतों से नवाजें, दावत इस्लामी के प्यारे मदनी माहौल से मुंसलिक रहें और इसकी बरक़ात आप हासिल करते रहें। एक भाई ये पूछ रहे हैं कि नंगे सर नमाज़ पढ़ी जा सकती है? नंगे सर नमाज़ पढ़ना ये सुस्ती की वजह से अगर टोपी नहीं पहनते तो फिर ये मकरूह तंज़ीही है, यानी इसको हम कहें मकरूह तंज़ीही है, खिलाफ सुन्नत है। ऐसा ना किया जाए, सर ढांप कर नमाज़ पढ़ी जाए। और अगर किसी को टोपी की वजह से परेशानी होती है और टोपी के बग़ैर वो बड़े अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ता है, अगरचे ऐसी तबीयतें अभी नहीं हैं लोगों में, लेकिन फिर भी अगर है तो बहरहाल वो टोपी के बग़ैर नमाज़ पढ़े, टोपी के बग़ैर भी वो नमाज़ पढ़ सकता है। और सुस्ती करते हुए टोपी को बहरहाल ना छोड़े। और अगर माज़अल्लाह कोई टोपी के बारे में ये कि नमाज को कोई अहमियत वाला काम ही नहीं है और तहकीर की वजह से टोपी नहीं पहनता, तो इसका हुक्म बहुत सख्त है। लेकिन किसी मुसलमान से ऐसे उम्मीद नहीं कि वो इस नीयत से
टोपी को तर्क करता हो। आमतौर पर सुस्ती और इस तरह के मामलात में ज़हन नसीब नमाज में इमाम शरीफ पहन लिया करें। एक नमाज तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन 25 गुना ज़्यादा सवाब है गोया कि इस इमाम शरीफ को पहनकर, और सवाब हासिल कीजिए। एक जुम्मा इमामा पहनकर पढ़े 70 जुम्मों का सवाब मिलता है। कोशिश करें नए नए कभी जुम्मतुल मुबारक को आप इमामा पहने, तो इंशाल्लाह इस तरह करते रहेंगे तो और भी जो है वो बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। जी एक ने पूछा है कि क्या अपने वाइफ बीवी अपने शोहर से इजाज़त लेकर ही किसी से बैत करेंगे या क्या है? देखिए, औरत का बैत होना ये शोहर की इजाज़त के बगैर भी हो सकती है, कोई हर्ज वाली बात नहीं। शोहर की इजाज़त लिए बगैर भी अगर किसी की मुरीद बनती है, ये बन सकती है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। बस पीर का जामे शराइत होना चाहिए, पीर वो उन शराइत पर पूरा उतरता हो तो बिल्कुल ठीक है, कोई और हर्ज वाली बात नहीं है। हाल बता शोहर को बता दिया जाए, एतमाद में ले लिया जाए, घर का माहौल अच्छा रहेगा। अगर उनके शोहरी किसी ऐसे से मुरीद हैं जो शरीयत मुतारा के मुताबिक हैं, तो उन्हीं के मुरीद हो जाएं, इसमें और बेहतरी वाले काम है। जी सैयद वजाहतुल्लाह कादरी कहते हैं बुखारी शरीफ की उर्दू शरह जो सबसे बेहतर हो आप बता दीजिए। बुखारी शरीफ की उर्दू शरह आप नुज़हतुल कारी, ये मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी आप किताब नुज़हतुल कारी हासिल कर लीजिए, उसको पढ़िए। इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत दुरुस्त तरीके से और हनफी तरीके से भी आपको ऐसी तशरीह मिलेगी कि इंशाल्लाह आपको लुत्फ़ आ जाएगा। मुश्ताक अहमद पूछ रहे हैं फ़जर की नमाज के बाद क्या सो सकते हैं? फ़जर की नमाज के फ़ौरन बाद ना सोएं, कुछ देर वक्फ़ा दे दें, फ़ौरन बाद ना सोएं। ये रिज़्क़ की तकसीम का वक्त होता है, इसको गफलत में नहीं गुजारना चाहिए। और अगर कोई सो जाता है फ़जर पढ़ते ही, गुनाहगार नहीं है, सो सकता है, लेकिन कोशिश करें फ़जर के बाद थोड़ी देर आप ना सोएं, ताकि बाद में आप इसको जो है वो फ़जर के उसके बाद आप सो जाएं। माशाल्लाह आप भाइयों ने बहुत सी जो है वो सवालात किए, और जल्दी में कई कमेंट्स ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, कईयों के सवालात रह भी गए होंगे। तो बहरहाल ये सिलसिला हमारा हर इतवार को इस पेज पर और हर जुम्मतुल मुबारक को और बरोज़ मंगल इंशाअल्लाह दारुल तालीम सुन्नत के पेज पर भी ये सिलसिला ऑनर होता है। आप ज़रूर सोशल मीडिया के नाज़रीन के लिए बतौर ख़ास ये सिलसिला लेकर हम हाज़िर होते हैं, तो आप इस सिलसिले को देखा करें। अल्लाह करीम मुझे आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा सिलसिला का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है और हमारे यहाँ इशा की अज़ान का भी वक्त हो रहा है। चले दुआ करते हैं इंशाअल्लाह, और उसके साथ ही हमारे सिलसिले को हम इख्तिताम पजीर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अल्लाह या रब्बल आलमीन या रहमान राहिमीन या इलाहल आलमीन मालिक व मौला इलाहल आलमीन, अपने प्यारे हबीब का सदका हमारे इस नेकी की दावत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह इस सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। या रहमान राहिमीन, हम सबको दीन मतीन के अहकामात सीखने की तौफ़ीक़ अता फरमा और अहकामात सीख कर उस पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। शरीयत व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रहमान राहिमीन, जिन भी नाज़रीन ने अपनी दुआओं के लिए कहा, बतौर ख़ास दुआएं करते रहे, दुआओं के लिए कहा, या अल्लाह सब के तो हालात भी जानता है, नाम भी जानता है। मालिक व मौला सब की नेक दुआओं को कबूल फरमा ले, सब की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि व नूरि अर्शि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।